लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही तो क्या मंदिर में रख दें, पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, विसर्जित कर दें, या जंगल में रख आए, या कभी वृंदावन जाएं तो वहां रखाएं, गोवर्धन पर्वत पर रखाएं, क्या करें? यदि सेवा नहीं हो पा रही तो क्या करना चाहिए, और यदि ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? ये प्रश्न कई बार मन में उठता होगा। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ये कहानी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं पूर्वी पुंडीर। घटना रायपुर की है। रायपुर में एक परिवार रहता था। माता पिता और दो बच्चे, एक बिटिया एक बेटा। उनकी बिटिया बताती है, पिता घर में अकेले कमाने वाले थे। तबीयत खराब हो गई, अब काम पर जाया नहीं जाता था। मिडिल क्लास से भी नीचे का स्तर था उनका। ज्यादा सुख सुविधाएं घर में नहीं थी। घर चलाने के लिए माँ जो है सिलाई का काम करने लगी, और बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो बेटी को लगा कि मैं भी कुछ काम करूं, घर चलाने में सहयोग हो जाएगा, भाई की पढ़ाई का पैसा दिया जाएगा, उसकी फीस भरी जाएगी। तो बेटी को लगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। आस पड़ोस में बात की कि कहीं कोई ट्यूशन का बच्चा हो तो बताना, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, घर के खर्चे चल जाएंगे। तो किसी पड़ोसी ने बताया कि ठीक है, एक बच्चा है, आप उसे ट्यूशन पढ़ा देना। एक बच्चा आया ट्यूशन पढ़ने के लिए, वहां जाने लगी। फिर दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया। इस तरह से अच्छा काम चलने लगा। ट्यूशन के कई बच्चे हो गए, सबके घर में पढ़ाने जाती थी। तो ये बेटियां बताती है, एक रात हुआ यूं, एक सपना आया। सपने में दिखाई दिए मोर मुकुटधारी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, पीताम्बरी पहने हुए, हाथ में बंसी धारण किए, बड़े ही सुंदर मनमोहक बाल कृष्ण। सपना बड़ा अच्छा था। इनके घर कभी कृष्ण की पूजा नहीं होती थी। भगवान श्री कृष्ण की कोई मान्यता नहीं थी। सपना ही दिखाई दिया। सपना सपने की तरह था, इसलिए कुछ खास लगा नहीं। अगली रात्रि हुई। अगली रात्रि को फिर से वही सपना दिखाई दिया, वही बाल कृष्ण दिखाई दिए। फिर अगली रात्रि हुई, फिर से वही बाल कृष्ण दिखाई दिए। 3-4 रात्रि बीत गई। बार बार कृष्ण सपने में आते, मुस्कुराते, एक दीवार के पीछे से झांकते और चले जाते। इस बच्ची को अजीब लगने लगा कि ये क्यों हो रहा है, मुझे बार बार ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर एक रात्रि को सपना आया। सपने में दिखाई दिया कि वही बाल कृष्ण दीवार के पीछे से झांक रहे हैं। आज जब वो दीवार के पीछे से झांक रहे हैं तो उनकी आंखों में अश्रु है। सपना में ये बच्ची विचलित हो गई और देखने लगी कि ये क्यों हो रहा है, और उसे दिखाई दिया कि जिस घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती है, ये उस घर का दृश्य है, ये उस घर की दीवार है। वो घर दिखाई दिया और उस घर की दीवार के पीछे से कृष्ण झांकते हुए दिखाई दिए। वह विचलित होकर के उठ गई। सुबह उसने ये बात अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे इस तरह से सपना आए, कई दिन से सपना आ रहा है, ऐसे बाल कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन आज दिखाई दिए उस घर में, जिस घर में मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। माँ ने कहा कि बेटा, सपना है, कई बार ध्यान में बातें रह जाती हैं, सपना आ जाता है, तो इसमें इतना विचलित होने की बात नहीं है। दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, इसलिए सपना आ जाता है। अभी जो बच्ची है, जो इसका काम था ट्यूशन पढ़ाने का, ट्यूशन पढ़ाने गई, उस घर में गई, उस घर को गौर से देखा, वही दीवार दिखाई दी। ये बाहर वाले कमरे में बैठी थी, वो अंदर वाले कमरे की दीवार थी। बार बार झांक के देख रही थी उस तरफ।
इसको लग रहा था कि अभी भी बालकृष्ण आएंगे और यहाँ से झांकेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगली रात्रि हुई, फिर सपना दिखाई दिया। आज फिर सपने में बालकृष्ण रो रहे थे, आंखों में आंसू थे और एकदम से भाग गए। ये बच्ची विचलित हो गई, ट्यूशन पर गई, बार बार झांक कर उसी कमरे में देख रही थी जिसमें कृष्ण दिखाई देते थे। उसने अपने विद्यार्थी से पूछा कि तुम्हारे इस कमरे में क्या है, क्या इस कमरे में मंदिर है? तो उस विद्यार्थी ने कहा कि नहीं टीचर, ये तो हमारा स्टोर रूम है, घर का सारा फालतू सामान इस कमरे में पड़ा रहता है। फिर अगली रात्रि हुई तो फिर से सपना आया, और आज सपने में क्या दिखाई देता है कि वही बालकृष्ण आंखों में आंसू लिए हुए एक घड़े के पास बैठे रो रहे हैं, और ये बच्ची उस घड़े के पास जाती है, घड़े के अंदर झांकती है, झांक करके देखती है, अंदर से आवाज आ रही है, मैं बरसों से यहाँ बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं बरसों से यहाँ बंद हूँ। वह घड़े के अंदर झांकती है तो देखती है कि एक छोटे से लड्डू गोपाल घड़े के अंदर हैं। बाल रूप में कृष्ण बाहर बैठे हैं, लड्डू गोपाल घड़े के भीतर हैं। ये बच्ची विचलित हो जाती है, घबरा जाती है। ये सब सपने में हो रहा है, घबरा के उठ जाती है। इसके साथ में इसकी माँ सो रही है। इसको घबरा कर उठा हुआ देखकर इसकी माँ उठती है और कहती है, बेटा क्या हुआ? ये बच्ची सारी घटना बताती है, पर मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे इस तरह का सपना आता है, मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं। आज वो एक घड़ी के पास बैठ करके रो रहे थे, उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं बरसों से बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं बरसों से बंद हूँ। और ये कहते कहते बच्ची रोने लगती है, और माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तू रो मत, कल अब उनके घर चलेंगे और उनसे पूछेंगे, हो सकता है उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती हो, कुछ ना कुछ बात तो होगी जो रोज सपना आ रहा है। हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हें कोई संदेश देना चाहते हो। और अगले दिन ये माँ बेटी उनके घर जाते हैं जहाँ ये ट्यूशन पढ़ाती थी। जाकर के उस बच्चे की माँ को बुलाते हैं जिसको ये पढ़ाती थी, और उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती है? जैसे ये पूछते हैं, वह महिला घबरा जाती है, हैरानी से देखने लग जाती है और कहती है, क्यों, क्या हुआ? तो इस बच्चे की माँ कहती है, नहीं कुछ हुआ नहीं, हमने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की है, हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं। हमें लगा शायद आपके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी, तो आपसे पूछ लेंगे कैसे सेवा होती है उनकी, कैसे उनको भोग लगाया जाता है, इसलिए आपसे पूछना चाहते थे। तो वह महिला कहती है कि नहीं, हमारे यहाँ सेवा नहीं होती, हमारे यहाँ बरसों पहले उनकी सेवा होती थी, मेरी सास उनकी सेवा करती थी, लेकिन जब से लड्डू गोपाल आए थे बड़ी गड़बड़ हो रही थी। पहले मेरी सास बैकुंठ धाम चली गई, फिर मेरे पति बैकुंठ धाम चले गए, एक के बाद एक दुर्घटना हो रही थी। मेरा मन घबरा गया, तो मेरे पति के जाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल की सेवा बंद कर दी, उसके बाद कभी सेवा नहीं की। तो बच्ची पूछती है, तो आपके लड्डू गोपाल कहाँ हैं? क्या आपने उन्हें किसी को दे दिया? तो वो कहती है कि नहीं, दिया तो नहीं। तो ये बच्ची कहती है, क्या आपने उन्हें घड़ी में बंद कर दिया, इस सामने वाले कमरे में? तो वो महिला आश्चर्यचकित हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे कह सकते हो ये बात? तो ये बच्ची सारी घटना बताती है, सारा सपना बताती है कि कितने दिन से इसको सपना आ रहा है और सपने में भगवान आ रहे हैं और भगवान कह रहे हैं
मुझे बाहर निकालो, मैं बरसों से यहाँ बंद हूँ। ये सुनकर वह महिला घबरा जाती है। माँ बेटी और वह महिला उस कमरे के अंदर जाते हैं। वो स्टोर रूम है, बहुत सामान वहां पड़ा है। सामान को हटाते हैं, वो घड़ा देखते हैं, वही घड़ा जो सपना में दिखाई दिया था वहां दिखाई देता है। उस घड़े का ढक्कन खोलते हैं, अंदर कपड़े में लिपटे हुए लड्डू गोपाल बाहर निकलते हैं, एकदम काले पड़ चुके हैं। वो बच्ची कहती है कि आप यदि इनकी सेवा नहीं करती तो क्या आप मुझे इन्हें सेवा के लिए दे सकते हैं? मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। उस महिला की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, माँ की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इस बच्ची को लगता है कि ये संबंध आज का नहीं है, ये संबंध बहुत पुराना है। भगवान श्री कृष्ण मुझसे स्नेह करते हैं, मुझे चुना है उन्होंने अपनी सेवा के लिए। और यहाँ माँ बेटी उस महिला से कह करके लड्डू गोपाल को अपने घर ले आती हैं, उनकी सेवा करती हैं। दोस्तों, जब हम भगवान के मन से सेवा करते हैं तो भगवान का मन भी हमसे सेवा करवाने में लग जाता है। जब हम भगवान से बातें करते हैं तो भगवान भी हमसे बात करते हैं। जब हम भगवान के प्रति भाव दिखाते हैं तो भगवान का भाव भी हमसे जुड़ जाता है। भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए किसी नियम से घबराए ना। भाव के सामने कोई नियम नहीं होता है, सच्चा और सरल भाव होना चाहिए। यदि आप इस भय से कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को पीपल के नीचे रख आते हैं, मंदिर में दे आते हैं, विसर्जित कर देते हैं, तो ये आप गलत करते हैं। यदि आपके मन में ये भाव आ गया है कि आप उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लड्डू गोपाल सौंप दीजिए जो उनकी सेवा करना चाहता है। वैसे तो भगवान अपने भक्त को खुद चुनते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा वही कर सकता है जिसे वह चुनते हैं। क्योंकि जो सेवा करता है वो भगवान के बैकुंठ धाम में होता है, भगवान के राज्य में होता है। जो सेवा करता है वह भगवान का सेवादार होता है, वह भगवान का अत्यंत प्रेमी होता है। भगवान उसे प्रेम करते हैं, जिसे यह हक देते हैं कि वह उनकी सेवा कर पाए। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी नित्य क्रिया उनके साथ साझा करते हैं। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं। और कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान आपके घर आए और आपके घर में संकट आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम सब अपने कर्मों की सजा काटते हैं, जो कर्म हमने किए हैं उसकी सजा हमें काटनी होगी। लेकिन यदि हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो भगवान उस सजा को काटने में हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि हम भगवान के सानिध्य में आते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो, कभी दुख जैसा लगता ही नहीं है। वो समय सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, आसानी से कट जाता है। तो कभी मन में ये भाव ना लाए कि भगवान आए इसलिए संकट आ गया, भगवान आए इसलिए ये हो गया। जो होना है वह निश्चित है। लेकिन आप दुख की घड़ी में यदि उस दुख को सरलता से जीना चाहते हैं तो आप भगवान के सानिध्य में रहिए। भगवान ने आपको चुना है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तभी आपको अपनी सेवा दी है। जो आपके घर में मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों को जब आप ले आते हैं तब वो मूर्ति होती है। लेकिन जिस दिन से आप उनकी आराधना शुरू कर देते हैं, उनसे वार्तालाप शुरू कर देते हैं, उनको भोग लगाना शुरू कर देते हैं, तो साक्षात भगवान होते हैं, मूर्ति नहीं होती। तो इसलिए आज के बाद ये फैसला लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप किसी मूर्ति को पीपल के नीचे रखने नहीं जा रहे हैं, किसी मूर्ति को विसर्जित करने नहीं जा रहे हैं, किसी मूर्ति को मंदिर में छोड़ने नहीं जा रहे हैं।
आप साक्षात भगवान को अपने घर से विसर्जित करने जा रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रखने जा रहे हैं, मंदिर में देने जा रहे हैं, या किसी डब्बे में, किसी मटके में, किसी घड़े में, किसी अलमारी में बंद कर रहे हैं। एक बार भगवान को सच्चे दिल से निमंत्रित कीजिए, भगवान आपको दर्शन देंगे। जिस तरह भगवान के सामने आप अपने भाव प्रकट करते हैं, भगवान भी अपने भाव प्रकट करेंगे। एक बार जुड़कर तो देखिए। लेकिन इस जुड़ने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।